नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त धन्नूलाल साहू, स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप अपना ट्यूब और एटो प्ले पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा एटो प्ले चैनल और अपना यूट्यूब चैनल दुर्ग न्यूज़ एंड एनालिसिस को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत में अब ऐसा युग आ गया है दोस्तों, इस कलयुग में ऐसा समय आ गया है दोस्तों कि परशुराम नीति लागू करने का समय आ गया है दोस्तों। वो कैसे? भगवान श्री परशुराम जी का युग आ गया दोस्तों, नीति लागू करने का, परशुराम नीति। दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है दोस्तों, और विपक्षी दलों ने राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में भगवान राम और हिंदुत्व को बदनाम कर दिया दोस्तों। जिन्होंने चोरी किया उसको दंड तो मिलेगा ही दोस्तों। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और देश के सबसे कठोर त्वरित न्याय करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर देश और दुनिया के लोगों को भरोसा है दोस्तों। वो लोगों को, राम भक्तों को उन पर भरोसा है दोस्तों कि वो न्याय जरूर देंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा दोस्तों, राम मंदिर में चोरी हुई है, दान चोरी, सबरीमाला में चोरी हुई है, और केदारनाथ या बद्रीनाथ में भी चोरी हुई है दोस्तों। उसका अभी चल रहा है दोस्तों जांच। ऐसे छोटे छोटे बहुत से जगहों में भी आ रहा है दोस्तों। और एक खास बात दोस्तों, वक्फ बोर्ड में भी चोरी हुई है दोस्तों, और आपका अजमेर शरीफ दरगाह में भी दान चोरी हुई है दोस्तों। लेकिन विपक्षी दलों की गद्दारी देखिए दोस्तों। हिंदू मंदिरों का तो मामला उठाया जा रहा है दोस्तों जोर शोर से, लेकिन मस्जिद, दरगाह, मजार में जो हुए घपले घोटाले उनको नहीं उठाया जा रहा है दोस्तों। तो ये आप क्या समझेंगे दोस्तों? आप विचार कीजिएगा दोस्तों। ये हिंदुओं को बांटने की बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों, सिर्फ वोट बैंक के लिए। क्योंकि योगी जी ने एक नारा दिया था, आप लोगों को याद होगा, कि बटोगे कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्योंकि ऐसा हुआ है दोस्तों, जब जब हम बटे हैं हिंदू लोग, तब तब कटे हैं। चाहे आज़ादी का समय हो, चाहे कई दंगे फसाद, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उनको कहना है इस क्षेत्र, इस परिप्रेक्ष्य में था दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से हमारे देश में ईमानदार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। अब ज़रूरत है दोस्तों हमारे देश की घटिया कानून जो है, पुरानी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, उसको बदलने की है दोस्तों। तो दोस्तों, परशुराम युग कैसे आएगा, कैसे उसको दंडित किया जाएगा, वो मैं आपके सामने सुझाव रखना चाहता हूँ दोस्तों। शायद हो सके हमारी सरकार के कान में जूझेंगे, उनके कान तक पहुँचे। दोस्तों, हमारे पास मोदी जी और योगी जी जैसे प्रतिनिधित्व रहने के बाद भी मंदिरों में चोरी होना, ये बहुत दुख की बात है दोस्तों। दोस्तों, आप सोचिए दोस्तों, मंदिर, मठों में, मंदिरों में, देवालयों में चोरी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, कानून का डर नहीं है अपराधियों में। दोस्तों, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट एक्ट, समान धर्मस्थल संहिता कानून बनाने की ज़रूरत है दोस्तों। इस कानून के तहत सभी धर्म के धर्म स्थल, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, बौद्ध धर्म स्थल हो, जैन मंदिर हो, या किसी भी धर्म के धर्म स्थल, सभी इस कानून के दायरे में आएंगे दोस्तों। और इसका रख रखाव चाहे स्वायत्त संस्था करे, चाहे निजी संस्था करे, चाहे सरकार अपने हाथ में ले, ये हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों, जहाँ तक सरकार के हाथ में लेने का है दोस्तों,
तो आप देखिए दोस्तों कितना भेदभाव किया कांग्रेस की जब सरकार थी तो दोस्तों, कांग्रेस की जब सरकार थी ना दोस्तों, तो उस समय देखिए कितना सारी साजिश किया गया हिंदुओं के खिलाफ, हमारे देवी मंदिरों के खिलाफ। मंदिर 4 लाख मंदिर और मठों को सरकारी दायरे में लिया गया, सरकार के दायरे में। जो भी हम दान देते हैं उसका टैक्स डायरेक्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जाता है दोस्तों। और आपका मस्जिद, मजार, वक्फ बोर्ड और चर्च में जो भी चढ़ावा आता है, चंदा आता है, दान आता है, उसका 1 रुपया भी टैक्स के रूप में नहीं लेती है दोस्तों, क्योंकि सरकारी नियंत्रण से बाहर है दोस्तों। उनका इस्तेमाल होता है ईसाइयों के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, उनके कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए, ईसाई धर्म में शामिल करने के लिए। वैसे ही मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए मस्जिद का पैसे का उपयोग होता है, लव जिहाद के लिए होता है, लैंड जिहाद के लिए होता है, वक्फ बोर्ड में ज़मीन कब्जाने के लिए होता है। तो हिंदू चूतिए हैं, ऐसा कांग्रेस को लगता है कि हिंदू के पास दिमाग नहीं है, वो देखते रहेंगे बेवकूफ़ जैसे। दोस्तों अब बढ़ने का समय नहीं आ गया दोस्तों, हमको एक रहना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों इस कानून के तहत सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी आएंगे दोस्तों। क्योंकि ऐसा कानून चीन और जापान में है दोस्तों, यह कानून लागू है दोस्तों। दोस्तों मंदिर मठों में चोरी करने वालों को भारत में, भारत की नागरिकता खत्म होनी चाहिए दोस्तों, और कम से कम 15 से 20 साल आजीवन कारावास होना चाहिए। और मंदिर मठों पर चोरी करने के अपराध को जघन्य अपराध घोषित किया जाए दोस्तों। मंदिर मठों में चोरी करने वाले अपराधी को फांसी की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये चोरी नहीं है दोस्तों, ये हमारी भावनाओं और हमारी आस्था, भक्ति और विश्वास का हत्या है दोस्तों। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है दोस्तों, कि आप तो देश की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं चोरी करके। जय श्री राम दोस्तों, यही जानकारी देना था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय शक्ति, जय हिंदू राष्ट्र।